19 साल की सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना ही उसकी ज़िंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाने का एकमात्र जरिया था। उसने अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हुए देखा था। काम की तलाश में उसके माता पिता बिहार से दिल्ली आ गए। वेस्ट दिल्ली के नगलोई में सोनिया अपने माता पिता के साथ एक किराए के घर में रहती थी। सोनिया के पिता जानवरों का चारा बेचते थे और माँ दूसरों के घर जाकर काम करती थी। आर्थिक तंगी के चलते सोनिया ने 10th के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन सोनिया अपने परिवार को आर्थिक तंगी से निकालना चाहती थी, जिसके लिए उसने सोशल मीडिया पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। सोनिया ने रील्स बनाने के लिए अपनी सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। माता पिता के काम पर चले जाने के बाद वो चुपके से दिन भर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर वो डेली रील्स अपलोड करती रही तो उसके फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, जिससे वो अच्छे खासे पैसे भी बना सकती थी। वो कभी कभी रील्स बनाने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस पर भी जाती थी। सोनिया ने सिलाई करना भी सीख लिया था, जिससे वो रील्स बनाने के लिए खुद को डिज़ाइनर कपड़े पहना सके। धीरे धीरे सोनिया के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर बढ़ने लगे। सोनिया की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट ही रही थीं, तभी उसकी ज़िंदगी में एक भूत ने कदम रखा। जी हाँ, एक भूत। बस इतना बताती थी कि भूत है, हरियाणा का रहने वाला, और ये इसके साथ उस लड़के का नाम नहीं बताती थी। नहीं, लड़के का नाम नहीं बताती थी। जिसने सोनिया की ज़िंदगी को ताश के पत्ते की तरह बिखेर के रख दिया। सोनिया और उसके भूत के बीच अफेयर चलने लगा। वो उससे छुप छुप कर मिलने लगी। अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड को प्यार से सोनिया भूत कहती थी। सोनिया के घरवालों को इस भूत के बारे में कुछ नहीं पता था। सोनिया ने धीरे धीरे सोशल मीडिया पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटोज़ डालना शुरू कर दिया। सोनिया अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल सी हो गई थी। सोनिया का अपने माँ बाप और बहन की तरफ बिहेवियर चेंज होने लगा। सोनिया की बहन ये समझ चुकी थी कि सोनिया किसी से प्यार करती है, पर वो कौन है, कहाँ रहता है, इसके बारे में उसके घर वालों को कुछ नहीं पता था। लड़के का नाम नहीं बताती थी। बाद में पता चला नहीं कि लड़के का नाम संजू है। जब उसके घर वालों ने सोनिया से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने की कोशिश की तो सोनिया ने सबको सिर्फ यही बताया कि उसका नाम भूत है। सोनिया के इंस्टाग्राम स्टोरी, फ़ोन कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ एक ही नाम था, भूत। सोनिया के इस बेइंतहा प्यार का अंजाम उसे दर्दनाक मौत की तरफ ले जा रहा था। कुछ दिनों बाद सोनिया की मां ने नोटिस किया कि सोनिया अब घर से बाहर बहुत कम जाती थी और अक्सर बीमार रहती थी। सोनिया की मां चेकअप के लिए सोनिया को हॉस्पिटल ले जाती है और रिपोर्ट्स के आते ही सोनिया की मां का शक यकीन में बदल गया। 20 साल की सोनिया 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। सोनिया का बॉयफ्रेंड हरियाणा का रहने वाला था। सोनिया उसे प्यार से संजू और भूत बुलाती थी। वो किराए पर सोनिया के घर के पास ही अपने परिवार के साथ रहता था। सोनिया ने अपने परिवार को बताया कि संजू ही इस बच्चे का असली पिता है और वो पूरी ज़िंदगी संजू के साथ ही रहना चाहती है। 20 अक्टूबर को सोनिया ने संजू के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। सोनिया का परिवार भी इस रिश्ते को कबूल कर चुका था। 21 अक्टूबर को सोनिया सुबह के 4 बजे अपना सारा सामान लेकर घर से चली जाती है। सोनिया अपनी बहन से ये बोलकर गई कि संजू की माँ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो अपना अलग घर बसाएगी। सोनिया की माँ ने कई बार सोनिया को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आखिरकार सोनिया का फ़ोन ऑन होता है तो दूसरी तरफ से संजू फ़ोन उठाता है और बोलता है, मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफ़रत करती है, वो तुम सबको छोड़कर जा चुकी है, उससे मिलने की कभी कोशिश भी मत करना। सोनिया की माँ लगातार सोनिया से बात करने की गुहार लगाती रही, लेकिन संजू बार बार एक ही बात करता रहा कि सोनिया आप लोगों से बात नहीं करना चाहती। सोनिया के भाई मनीष ने भी सोनिया को कॉल किया, लेकिन संजू सिर्फ वही बात दोहराता रहा।
पर इस बार मनीष ने कुछ आवाजें और भी सुनी। मनीष को लगा कि संजू के साथ कुछ लोग और भी हैं। तभी मनीष ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे किसी षड्यंत्र का इशारा मिल गया। मनीष ने संजू को किसी से बात करते हुए सुना कि गड्ढा और गहरा खोदो। सोनिया के परिवार वालों को किसी अनहोनी का शक होने पर नांगलोई पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट दर्ज कराने गए। पुलिस ने कंप्लेंट फाइल करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि लड़का और लड़की दोनों बालिग थे। पुलिस से निराशा मिलने के बाद सोनिया के घर वाले संजू के घर पहुंच गए। संजू के घर पहुंचते ही सोनिया के परिवार वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब उन्हें यह पता चलता है कि सोनिया जिस संजू के साथ भागी थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के घर वालों ने उनसे कहा कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनका सलीम से कोई वास्ता नहीं है। अगले दिन सोनिया के भाई मनीष पर पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। पुलिस ऑफिसर मनीष को बताता है कि उन्होंने एक लड़के को पकड़ा है जिसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में सोनिया और उसके फादर का आधार कार्ड भी मिला है। मनीष ने तुरंत नागलोई पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाकर पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से उस लड़के को नागलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। वो लड़का कोई और नहीं सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने सलीम से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। पहले तो सलीम यही बोलता रहा कि सोनिया अब किसी से कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार सलीम ने घुटने टेक दिए। सलीम सारी कहानी पुलिस को बताने लगा, जिसमें उसने सोनिया को फंसाने और उसके कत्ल करने की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। 21 अक्टूबर की सुबह सोनिया के घर से भाग जाने के बाद सलीम उसे गाड़ी से पिक करने आया था। गाड़ी उसने किराए पर ली थी। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्तों पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया। चारों रोहतक के लिए चल देते हैं। गाड़ी में सोनिया और सलीम उर्फ संजू के बीच शादी को लेकर झगड़ा चालू हो जाता है। सलीम समझ चुका था कि सोनिया अब शादी की जिद पर अड़ चुकी है। सोनिया अनजान थी कि संजू का बहरूपिया उसे किस षड्यंत्र में फंसा चुका था। गाड़ी में ही सलीम ने सोनिया से शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वो लोग रोहतक के बार में रुके। वहाँ शराब पीने के बाद वो चारों रोहतक से लगभग 30 किलोमीटर दूर मदीना गांव के सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को बेरहमी से पीटा, बल्कि मोबाइल केबल से सोनिया का गला तब तक दबाया जब तक सोनिया ने दम नहीं तोड़ दिया। वहीं गड्ढा खोद के तीनों ने सोनिया की डेड बॉडी को दफन कर दिया और वापस दिल्ली की ओर चल दिए। सोनिया, जिसे अपना पति मान चुकी थी, जिसके लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा था, उसी हैवान ने उसको मार दिया। सलीम को अपने 7 महीने के बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। सलीम ने पुलिस को बताया कि सोनिया उसे बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी। सलीम ने कई बार सोनिया को बच्चा एबॉर्ट करने को भी कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत पर यह बच्चा चाहती थी। सलीम ने सोनिया को बड़ी चालाकी से अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने खुद को हिंदू धर्म का बताया था। सोनिया की खींची हुई फोटोज में सलीम के हाथों में कड़ा और माथे पर टीका साफ साफ देखा जा सकता है। मर्डर करने के कुछ दिनों बाद उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम SSanju_17 से SSalim_17 कर दिया था। सलीम का सोनिया को चाहना सिर्फ उसके फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही था। वो सोनिया को सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। सोनिया को प्यार करने वाला ये भूत अंत में शैतान का रूप ही निकला, जिसे सोनिया से कभी प्यार ही नहीं था। फिलहाल तीनों जेल में सज़ा काट रहे हैं। सलीम के घरवाले भी सलीम को बचाने की कोशिश करने में लगे हैं, जो कुछ दिनों पहले उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे। बोले कि फांसी का सजा दिलवाएंगे और बोले कि इसको बेदखल कर रखे, तो अब अपने लड़के को क्यों बचा रहे जाकर के थाने में। ये केस उन सभी लड़कियों को एक सीख देकर जाता है जो प्यार में आंख मूंदकर अपना सब कुछ छोड़ देती हैं। किसी पर भरोसा करने से पहले उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त देना बहुत जरूरी है।